हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और कंटिन्यूएशन में आज हम ले आए हैं इंजीनियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन का पार्ट है, दैट इज ईवीडी, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। आज के सिनेरियो में इस मेथड की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं आपको इस मेथड को एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मान लिया आपने अपने डिवाइस में एचडी में फोटो ली है जो 50 MB की है, ठीक है। जब आप उसको किसी और को ट्रांसफर करते हो व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। मान लिया 500 KB की हो गई और वो उसके पास चली जाती है। फोटो क्वालिटी कंप्रेस होने के बाद भी उसको वो जो कंप्रेशन है इतना विजिबल नहीं होता, मतलब फोटो चली भी जाती है, क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे हो पाता है? अगर नहीं सोचा तो अब सोच लीजिए, क्योंकि इसका आंसर है ईवीडी, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। हमारा जो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन मेथड है वो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को सिंपलर मैट्रिक्स में ब्रेक करता है। जो क्वालिटी कंटेंट है उसको छोड़कर जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसको रिमूव करता है, जिससे उस फोटो की क्वालिटी कंप्रेस भी हो जाती है, लेकिन क्वालिटी वाइज वो फोटो देखने में आपको अच्छा लगता है फिर भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक। मान लिया ये काफी कुछ मिलता जुलता हमारा जो आइगन वैल्यू वेक्टर आपने टॉपिक पढ़ा था, काफी कुछ उससे मिलता जुलता है, डायगोनलाइजेशन से भी मिलता जुलता है। अगर आप इसे और बेटर वे में सीखना चाहते हैं तो मैं चाहूंगी कि मैंने जो वीडियो आइगन वैल्यूज वेक्टर पे बनाया है एक बार आप उसको भी देख लें, उसके बाद इसको पढ़ें तो और ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। हमारा क्वेश्चन है कंप्यूट आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स ए। हमने एक मैट्रिक्स ली है, ठीक है, जिसका आपको कहा गया है कि इसका आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन आपको करना है। आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन का सिंपल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, दिस इज मॉडल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, एम इनवर्स। ये एक्चुअली वही जो हमने आइगन वैल्यूज वेक्टर में डायगोनलाइजेशन वाला पार्ट सीखा था वहीं से आया हुआ है। वहां पे आप क्या करते थे कि जब डायगोनल मैट्रिक्स निकालते थे तो आप लिखते थे एम इनवर्स ए एम, ठीक है, मॉडल मैट्रिक्स ए और एम इनवर्स। तो जब आप इसको मान लिया मैं एम से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं इसको एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करती हूं तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगी जो कि फिर से आपके मैट्रिक्स ए रिजल्टेंट वैल्यू दे देता है, और ये आपका यहाँ पे इस फॉर्म में रह जाता है। तो ये जो फॉर्मूला आया हुआ है वो बेसिकली आइगन वैल्यूज वेक्टर की डायगोनलाइज वाली फॉर्म से ही आया हुआ है, तो आपको याद करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा कनेक्ट करके दिखा दिया। हम इसको फॉलो करते हैं फॉर्मूले को, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। मॉडल मैट्रिक्स बनाने के लिए आइगन वैल्यूज वेक्टर निकालने की जरूरत पड़ेगी और डायगोनल फॉर्म भी उसी से बनती है। तो अभी हम पहले आगे देख लेते हैं क्वेश्चन लेकर के किसको हम कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा यही है, प्रॉब्लम तो हमने ले रखी है, हम पहले इसके आइगन वैल्यूज वेक्टर निकालते हैं। तो आइगन वैल्यूज वेक्टर जब आप निकालोगे, मान लिया, तो आइगन वैल्यूज वेक्टर के लिए फॉर्मूला आपको ऑलरेडी क्या बताया हुआ है, a माइनस लेमडा आई को 0 रखते हैं, है ना, वहां से हम लेमडा की वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आपने इसमें रखा, ये डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं इनमें से लेमडा लेस कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। हमने एक डिटर्मिनेंट वैल्यू बनाई, डायगोनल पर 4 माइनस लेमडा लिखा, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज लिखे और ठीक है सॉल्व कर दिया। अब इस डिटरमिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये जो इक्वेशन है वो हमें ये रिजल्ट दे रही है। लेमडा की जब आप वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल इसको फैक्टराइज करोगे, मान लिया, तो लेमडा स्क्वायर, ये 5 और 2 बन रहे हैं इसके फैक्टर्स। तो जब आप सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगी 5 और एक वैल्यू आएगी 2, ठीक है। ये हमारी आइगन वैल्यूज आई हैं, ओके। तो इन आइगन वैल्यूज का यूज हम आइगन वेक्टर निकालने के लिए करेंगे। आइगन वेक्टर का फॉर्मूला आपको मैं आइगन वैल्यूज वेक्टर वाले पार्ट में बता चुकी हूँ, यहाँ पे फिर से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका होता है a माइनस लेमडा आई, ठीक है, वेक्टर और 0 मैट्रिक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी में प्लेस करने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने ये वाली फॉर्मूला लिखा है ना, इसी में लेमडा की जगह पर एक बार 5 रख देना है जब आप 5 के अलॉन्ग आइगन वेक्टर निकालोगे, और जब 2 के अलॉन्ग निकालोगे तो 2 लिख दोगे, तो ठीक है। लेमडा की जगह पर जब हम 5 लिखेंगे तो आप देखो आराम से -1 बन रहा है ना, यहाँ पे 3, लेमडा की जगह पर 5 रखोगे तो ये -2 मिल रहा है, ये मैट्रिक्स हमें मिल रही है। फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का x1 प्लस का 2x2,
दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, दोनों को लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमने एक ही लिखी है। x2 को अगर आप यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे x1 x2 तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, x1/2 और x2/1 टाइप से इज इक्वल टू k लेकर के रिजल्ट निकालोगे। x1 की वैल्यू आ रही है 2k, x2 की वैल्यू आ रही है k, तो जो हमारा वेक्टर बनेगा पहला वो बन जाएगा 2 और 1। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। जब आप दूसरा पार्ट लोगे, मतलब लेमडा इज इक्वल टू 2 के अलोंग जब आप आइगन वेक्टर निकालोगे तो इसी फॉर्मूले में लेमडा की जगह पर 2 रख देंगे हम, तो ये मैट्रिक्स फ्रेम हो रही है। अगेन जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे तो ये कुछ इस तरह की जा रही है ना, सिंपल 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए, या x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए, दोनों से यही आएगा। तो x1 x2, ठीक है, इज इक्वल टू k, तो यहां से आपका x1 की वैल्यू k आती है और x2 की वैल्यू माइनस k आती है। तो जब आप वेक्टर बनाओगे अपना तो k कॉमन लेकर के रिजल्टेंट वैल्यू आएगी ये हमारे दोनों आइगन वेक्टर आ गए। आइगन वेक्टर को हम मॉडल मैट्रिक्स बनाने के लिए यूज करेंगे, तो हमने वही अपना पहला वेक्टर लिख दिया 2 1, दूसरा वेक्टर लिख दिया। इसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप अपने आइगन वेक्टर्स रखोगे मॉडल मैट्रिक्स में, तो जो हमारे वेक्टर्स रखे जाएंगे वो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाएंगे। मतलब जैसे 5 बड़ी वैल्यू है इसमें, तो पहले 5 के अलोंग वाला वेक्टर रखोगे, फिर 2 के अलोंग वाला रखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है ना। एम इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है कि आप क्या करते हो कि इसका एडजॉइंट निकालते हो और साथ में डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हो। 2/2 का तो निकालना बहुत आसान है, सिंपल हमने इनको इंटरचेंज कर दिया और इसमें माइनस लगा दिया, इसका इनवर्स निकाल रहे हो और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया, तो ये एम इनवर्स निकला है। फाइनली जब आप इसको आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन मेथड लगाओगे तो फॉर्मूला ये होता है। तो एम आप रखोगे, एम हमारा क्या है, ये रहा 2 1 1 और -1। डी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में आपको कुछ नहीं करना, जो आपका आइगन वैल्यूज आई थी वो डायगोनल पे रख देनी है, 5 और 2। यहाँ पर भी रखते टाइम ये ध्यान देना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर एम इनवर्स लिखेंगे हम अपना, और ये 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमारा आइगन वैल्यू डीकंपोजिशन मेथड के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स 3 सिंपलर मैट्रिक्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। आई होप कि आपको समझ में आया है, क्योंकि मेथड का नाम ही है डीकंपोज करना, तो अब आपको इसे फाइनली दोबारा से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको ये मैट्रिक्स ही गेन करनी थी जो डीकंपोज फॉर्म में मिली है। मतलब एक मैट्रिक्स के 3 मैट्रिक्स में इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं होता है। ठीक है, ओके तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपकी खुद की प्रैक्टिस प्रॉब्लम काइंड ऑफ लिए हैं, ये आप खुद परफॉर्म करेंगे। इसका आइगन वैल्यू और वेक्टर्स निकाल करके इस मैट्रिक्स को डिकम्पोज करोगे। आप चेक करिएगा कि आंसर क्या आता है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे कहा है ईवीडी निकालना है और ये कैलकुलेट करना है व्हेन ए इज गिवन। तो स्लाइटली इसकी वजह से मैंने ये प्रॉब्लम आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस करनी है। अगर इस तरह से दे दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी जो आप आइगन वैल्यू डिकम्पोज करते हो वैसे ही करनी है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बस जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, उसमें क्योंकि ये ऐसा दिया हुआ है तो जो अपने आइगन वेक्टर रखते हो वो यहाँ पे क्यूब, जो भी पावर यहाँ पे दे रखी है उस पावर की फॉर्म में लिखोगे और कुछ भी नहीं करना है, बाकी एज इट इज फॉलो करना है प्रोसेस। तो दोनों क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से करके बताइएगा मुझे कि आंसर क्या आ रहे हैं। चलते हैं अपनी 3x3 प्रॉब्लम की तरफ। एक प्रॉब्लम हमने 3x3 मैट्रिक्स की फॉर्म में ली है, हमारी मैट्रिक्स ये गिवन है। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो करना है, आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइगन वैल्यूज वेक्टर निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि प्रोसेस 3x3 का थोड़ा लंबा होता है। अगेन आई विल से कि ये प्रोसेस मैंने और डेप्थ में आइगन वैल्यूज वेक्टर वाले वीडियो में समझाया है, तो उसको भी जाके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इसका हम पहले वही जो आपको मैट्रिक्स बनानी होती है ये वाली a माइनस लेमडा आई सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको उस वाले वीडियो में डायरेक्ट मेथड पहले भी बताया था कि आप क्या फॉलो कर सकते हो पूरी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बजाय, क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाती है। सॉल्व करने के बजाय आप ये सिंपल फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं, इससे आपकी जो क्यूबिक इक्वेशन है वो बहुत आराम से निकल आती है।
ये क्या कह रही है, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर, इस जगह पर ट्रेस आता है, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम, फिर लेमडा होता है फॉर्मूले में, और फिर ये कुछ कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं? एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है ये वाली जो ये इन एलिमेंट से बनी है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू रखनी होती है, मतलब 25 माइनस 4, इसीलिए यहाँ पे 21 आया है, ठीक है। फिर दूसरी मैट्रिक्स होती है, दूसरी डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है ये वाली, ठीक है, 5 इंटू 4 20 और ये 0, तो इसीलिए यहाँ पे 20 आया है। और तीसरी जो वैल्यू होती है वो चारों डायगोनल, जो ये चारों जो कॉर्नर एलिमेंट्स है, दिस 5, ठीक है, 0, 4 एंड 4 से मिलकर बनी होती है, मतलब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व करनी होगी आपको। तो 5 इंटू 4 और ये 4 इंटू 0, इट गिव्स 20। हमेशा यही पैटर्न फॉलो करते हैं 3/3 में, और ये आपकी डिटर्मिनेंट होती है, सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लोगे इसकी। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बहुत इजीली बन जाएगी, रादर कि आप पूरा इसे एक्सपैंड करके करो लेमडा की टर्म्स में, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट जाती है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको एक सिंपल सी क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, जिसके फैक्टर्स करने पर जिसके जो रूट्स है वो ये आ रहे हैं, ये रूट्स निकालने वाला काम आप खुद करेंगे, ठीक है। सिंपल क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स आप एक हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे और फिर फैक्टराइज करके निकालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद बारी बारी से 1 by 1 तीनों के अलोंग हम आइगन वैल्यूज के अलोंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। ये आइगन वेक्टर है, यहाँ पे हम वेक्टर निकाल रहे हैं, आइगन वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। आइगन वेक्टर अलोंग लेमडा इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो सेम पैटर्न फॉलो करना है। आपकी जो मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट थी ना 5 माइनस लेमडा, डायगोनल पर हर जगह 5 माइनस लेमडा लिखा था, लेमडा की वैल्यू अब आप प्लेस कर दीजिए, ठीक है। ये इसमें लेमडा की वैल्यू एक बार 7 लिख दीजिए तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। 3/3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक इजी मेथड जो है कि अगर आप इस मैट्रिक्स को रिड्यूस कर पाए थोड़ा सा ट्रायंगुलर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ ईआरटी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप उनको एक बार देखिएगा। ये सारे टॉपिक्स ना बिल्कुल कनेक्टेड है, चाहे रैंक हो, आइगन वैल्यूज वेक्टर हो, ठीक है, देन आइगन वैल्यूज डिकम्पोजिशन है, देन अभी आगे एसवीडी टॉपिक्स सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन आएगा, ये सारे टॉपिक्स कनेक्टेड हैं। तो जब आप मेरा ये वीडियो देखें तो आप इस चीज को समझें कि एकदम से बीच में शायद ये अगर आपने इसे प्रीवियस नहीं पढ़ा है तो आपको शायद समझ में नहीं आए, या तो आपने प्रीवियस पढ़ा है किसी से या फिर वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो ओके। अदरवाइज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले रैंक वाला वीडियो देखें, फिर आइगन वैल्यूज वेक्टर वाला देखें और फिर ये वीडियो देखें, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स बना दी और इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, रिजॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ईआरटी, जिससे हम आगे ना इक्वेशन आराम से बना पाएंगे। ये ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है, लेकिन इससे आपको हेल्प ही मिलेगी, इसलिए हम यूज करते हैं। तो सिंपल मैंने R1 और R2 को ऐसे डिवाइड कर दिया, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है कि रो 1 को मैंने -2 से डिवाइड कर दिया, रो 2 को 2 से डिवाइड कर दिया है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास मिल गई है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला ऑपरेशन लगाया है इसको 0 बनाने के लिए, ठीक है। क्यों बना रहे हैं 0, ये हमने रैंक वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। तो यहाँ ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1 और R3 माइनस 4R1, ठीक है। अप्लाई करोगे तो ये थोड़ी सी रिड्यूस मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब जब आप वापस से इसकी इक्वेशंस बनाओगे तो आपको रिड्यूस फॉर्म की इक्वेशन बनेगी, जिससे आपको अपने x1 x2 x3 निकालने थोड़े आसान होंगे, है ना। यहाँ पे जैसे x2 x3 में है, ये x1 x2 में है, तो यहाँ पे आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। लेट x3 को हमने k अज्यूम कर लिया, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 2 है, वेरिएबल्स जो सॉल्व करने हैं वो 3 है, तो ठीक है, यूनिक रिजल्ट तो आएंगे नहीं, k की टर्म्स में आएंगे। तो x3 को हमने k लिया है, तो इस k को हमने जब यहाँ पे रखा तो x2 निकाल लिया, जब इस x3 को हमने x2 को यहाँ पे रखा तो x1 निकाल लिया, ठीक है। उनको हमने यहाँ पर ऐसे k कॉमन लेकर के, जब तीनों की वैल्यू k आई है ना, k कॉमन लेकर के वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ये आ गया हमारा पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर निकालने के लिए फिर अब की बार लेमडा की वैल्यू 3 फॉलो करी है,
ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम यहीं पे डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं आइगन वैल्यूज का, जिससे हम आगे जाके ना मॉडल मैट्रिक्स बनाने में गलती ना करें। तो लेमडा इज इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स मिली है और फिर से हमने सेम प्रोसीजर फॉलो कराया है। ये मैं अब वापस से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार बैठ के पढ़िएगा अपने आप की कहाँ से आया है ये। जहां दिक्कत आए मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपने आइगन वैल्यूज वेक्टर वाला वीडियो देखा है तो आपको आई होप की प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसे रिड्यूस करके वापस से इक्वेशन जब फ्रेम करी है तो ये इक्वेशंस मिली हमें। जब आप इसमें x2 अज्यूम करोगे, लेट इट बी k, x1 निकाल लिया, उसकी हेल्प से x3 निकाल लिया, तो जब तीनों वैल्यूज निकाल ली तो इस वेक्टर फॉर्म में लिखी है तो ये वेक्टर आया है सेकंड। सिमिलरली हमने लेमडा इज इक्वल टू 4 के लिए वेक्टर निकाला है, तो मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, आप इसको निकाल करके खुद देखिएगा, ये वेक्टर आ रहा है। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप घर पे भी बैठ के इसको सॉल्व करके देख पाए। ओके, आगे फिर हमने इसकी मॉडल मैट्रिक्स बनाई है। यहाँ पे हमने ये ध्यान रखा है कि पहले वो वेक्टर लिखा जो 7 आइगन वैल्यूज के अलोंग था, फिर 5 के अलोंग और फिर 3 के अलोंग। ठीक है, तीनों वेक्टर्स लिखने के बाद जो हमें मॉडल मैट्रिक्स मिल गई है उसका इनवर्स निकालोगे, उसका इनवर्स निकालोगे। ठीक है, इनवर्स आप सिंपल एडजॉइंट वाले मेथड से निकाल सकते हो, कोफैक्टर्स बना करके। आप एक बार देखिएगा, कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। ये वही प्रीवियस मेथड है जो आपने 12th में सीखा है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है। डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना, डायगोनल पे अपने आइगन वैल्यूज लिख देने हैं और जब आप ईवीडी से ब्रेक करोगे अपनी मैट्रिक्स ए को इस फॉर्मूले से, तो हमें ये 3 मैट्रिक्स मिलेंगी जो है एम, डायगोनल मैट्रिक्स और इसका इनवर्स। तो हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो इन 3 मैट्रिक्स में डीकंपोज हो जाती है। इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है, आपको यही आंसर दिखाना होता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है या नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।